आप सभी भाई बहनों को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की मेरे एक और नई वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम सीखेंगे त्रिएक परमेश्वर के बारे में। यदि आप त्रिएक परमेश्वर के बारे में नहीं जानते हैं और सही से नहीं समझे हैं, जो बाइबल की डॉक्ट्रिन है, जो बाइबल का सिद्धांत है जिसे हम दिन और रात पढ़ते हैं, इन बातों को सीखने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबा लें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम कुछ वचनों के माध्यम से त्रिएक परमेश्वर के बारे में जानने और समझने की कोशिश करेंगे। आइए हम कुछ वचनों को पढ़ लेते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 वचन 26 में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। यहाँ शब्द आया है, हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाएं। अर्थात यहाँ इस जगह पर जब मनुष्य को बनाया जा रहा था, मनुष्य को सृजा जा रहा था, तो तीनों पिता पुत्र पवित्र आत्मा उपस्थित थे। अर्थात इस शब्द से हम एहसास लगा सकते हैं और जान सकते हैं कि हमारा परमेश्वर जो हमारे बाइबल के डॉक्ट्रिन है, हमारे प्रभु के वचन के सिद्धांत हैं, वो त्रिएक परमेश्वर के बारे में बताते हैं। और इस वचन के द्वारा हमें क्लियर होता है कि हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। इसलिए उसने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाएं। हम का मतलब एक से ज़्यादा लोग, 2 भी और 3 भी हो सकते हैं। और वचनों को पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 3 वचन 22 को पढ़ेंगे। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। यहाँ पर भी शब्द आता है हम में से एक के समान, अर्थात यहाँ पर भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। उन तीनों में से एक के समान हो गया है। एक के समान का मतलब ये नहीं है कि पिता कम है या पुत्र कम है या पवित्र आत्मा कम है। ये तीनों इक्वल हैं और तीनों की बराबर आराधना, प्रार्थना और भक्ति की जाती। एक वचन और पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 11 वचन 7 में, इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को न समझे। यहाँ के अगर हम कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे तो परमेश्वर ने जब इंसान को, मनुष्य को बनाया था और उसके बाद में जो इंसान बढ़ते जा रहे थे, उन सब की एक ही बोली और भाषा थी। और परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया था तो उन्हें आशीर्वाद दिया था कि फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ। लेकिन ये लोग वहाँ पृथ्वी में बढ़ने की बजाय ये एक यहाँ पर गुम्मद बना रहे हैं और उसी गुम्मद में पूरी लोग रहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सब लोग दुनिया में ना फैलकर इस गुम्मद में रहेंगे। और अर्थात परमेश्वर के वचन के खिलाफ ये यहाँ पे काम कर रहे थे। इसलिए परमेश्वर ने यहाँ पे कहा कि आओ हम उतर के, अर्थात यहाँ पे भी शब्द आया है हम, अर्थात पिता पुत्र और पवित्र आत्मा उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डाली ताकि वो काम, वो मीनार पूरी ना बन सके और वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ में कार्य ना कर सकें। इसलिए परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी डाली और गड़बड़ी होने के कारण जो कार्य वो कर रहे थे वो काम सफल ना हुआ। तो इन तीनों वचनों को जब ध्यान से हम पढ़ते हैं तो लिखा है हम मनुष्य को बनाएं। दूसरी जगह में लिखा है कि हम में से एक के समान हो गया है। तीसरी जगह में लिखा है हम उतर के। इन तीनों शब्द में, तीनों वचन में शब्द आता है हम का मतलब बहुवचन। अर्थात इन तीनों वचन के द्वारा हमें क्लियर महसूस होता कि हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। वहाँ पिता भी, पुत्र भी, पवित्र आत्मा हमेशा हर पल हर घड़ी मौजूद रहते हैं। और कुछ उदाहरणों के द्वारा हम त्रिएक परमेश्वर के बारे में समझेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रभु ने कहा कि हम मनुष्य को बनाएं। आइए हम कुछ उदाहरणों के द्वारा त्रिएक परमेश्वर को हम सही से जानने और समझने की कोशिश करेंगे। मनुष्य को परमेश्वर ने क्या कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाएंगे। मनुष्य को बहुत ही करीबी से और ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मनुष्य के जीवन में, इंसान के जीवन में भी 3 हिस्से हैं, देह, प्राण, आत्मा। क्योंकि वहाँ पर हम मौजूद थे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, और उसी के अनुसार से परमेश्वर ने हमें
हमारे बॉडी में 3 हिस्से दिए हैं, देह, प्राण, आत्मा। दूसरा उदाहरण पानी कोष के द्वारा हम त्रिएक परमेश्वर के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पानी एक है और उस पानी में 3 अलग अलग हिस्से हैं और उनके 3 अलग अलग अवस्था हैं। जब उस पानी को, एक नॉर्मल पानी को गर्म किया जाता है तो वो भाप में बदल जाता है, और उसी पानी को फ्रिज में रख दिया जाता है तो वो बर्फ बन जाता है। पानी एक ही है लेकिन उसके 3 अलग अलग अवस्था है। और दूसरा उदाहरण हम अंडे को देखते हैं, तो अंडे को आप और मैं, हम सब लोग बहुत अच्छी रीति से देखे हैं, खाते हैं, और उसमें 3 हिस्से होते हैं। सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो बहुत मजबूत रहता है, कड़ा रहता है, बीच वाला हिस्सा जो वाइट वाइट सा रहता है, और सबसे अंदर वाला हिस्सा जो पीला रहता है। तो अगर आप कहें कि ये अंडे में से एक हिस्से को अलग कर दो तो अंडा संपूर्ण नहीं है। उसी प्रकार से अगर आप इंसान को कहें कि नहीं, इंसान में एक हिस्सा अलग कर दो, या तो आत्मा को अलग कर दो, या प्राण को अलग कर दो, या देह को अलग कर दो, तो आदमी जीवित नहीं रह सकता है। हमारा परमेश्वर भी संपूर्ण त्रिएक परमेश्वर है। तो इन 3 उदाहरण के द्वारा हमने सीखा कि हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। इसलिए आप परमेश्वर के ऊपर कभी संदेह ना करें। ये त्रिएक परमेश्वर हमेशा अपने अपने जगह पर काम करता है। सबकी वैल्यू एक है, सबकी आराधना बराबर है, और सबकी उपस्थिति बराबर है। जब पुराने नियम में हम देखते हैं तो परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, पुत्र और पवित्र आत्मा भी साथ में थे। जब प्रभु यीशु मसीह देह में, वो शब्द जो देह में नए नियम में बन के आया, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरा पिता करता है, जैसे मैं उसे करते देखता हूँ, मैं भी वैसे ही करता। और पवित्र आत्मा के बारे में जब हम बात करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन को हर पल हर घड़ी सस्टेन करता है, हमारी अगुवाई करता है, हमारी सहायता करता है। मैं आशा करता हूं कि इस त्रिएक परमेश्वर को इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपने थोड़ा बहुत कुछ सीखने और जानने की कोशिश की है। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दूसरों तक शेयर करें। मिलेंगे अगली नई वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।